काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक मिसाल बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, बट जिंदगी ऐसी जियो कि इस कदर एक मिसाल बन जाए। वो मिसाल क्या बनने जा रही है? वो आपके डॉक्टर बनने का सपना। और वो कब पूरा होगा? जब आप सही तरीके से, सटीक तरीके से मेहनत करोगे। क्योंकि आज की वीडियो जो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2024 की, कि सर क्या तैयारी की सटीक रणनीति होती है, क्या हम ऐसा करें कि हमारा सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो जाए, हमें अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो मेरे लाडले बच्चों, आज फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको आपके जो ड्रीम कॉलेज मिलने का सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा। आज मैं एक एक चीज की डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी, डेट, टाइम टेबल, कितने आवर्स पढ़ना, बहुत अच्छे से आपका एक रोड मैप मैंने तैयार किया है। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए क्या पढ़े, कौन सी चीज पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, ऐसी चीजें केवल यहाँ जीएस प्लेनेट पर ही आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट का, सर कि अभी एक बार हमें थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा कि नीट का एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या टाइम टेबल, कितने घंटे हम पढ़ाई करें। बच्चों, हम आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा कंटेंट अभी देने वाले हैं। बच्चों ध्यान से सुनना। सबसे पहले एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है? हमारा एग्जाम 5 मई 2024 तक हो सकता है। और आज से हमारे पास 9 महीने, 9 महीने में तो एक बच्चा पैदा हो जाता है यार। तुम तो एक एग्जाम निकालने वाले हो, तो क्यों पॉसिबल नहीं है? 1 अगस्त से भी अगर हम तैयारी करना शुरू करते हैं और हमारा एग्जाम 5 मई तक है, तो हमारे पास 9 मंथ, इन 9 मंथ में हम किस तरीके से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो से पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से कर रहे हो, और आपको आपकी 11th एंड 12th को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप अपने पेपर में अपना बेस्ट दे पाओ। चाहे हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, हम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो एक कोर्स है, हम किस तरीके से आपको इस कोर्स में बढ़ाएंगे, उस कोर्स का नाम है ड्रीम बैच। हमने इसलिए ये ऑफर सस्ता रखा है, ऐसे मत सोचना कि भाई नीट का बैच इतना सस्ता, ये इसलिए कि गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंच पाए। और दूसरा, हमारे चैनल पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर, तो इसके लिए हमने एक ऑफर रखा था जिसके प्राइस 499, ये भी 1 अगस्त तक है। चाहो तो आज ही आप ले सकते हो। और ये आगाज बैच है बाईलैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का बाईलैंग्वेज पढ़ाने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 499 ये नंबर लेकर अप डाउन, ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल आते हैं हम आपकी इन सपनों की उड़ान पर कि किस तरीके से। सबसे पहले मैं एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको बड़ा मतलब डिमोटिवेट करके रख देता है, बट हम आज उसको मतलब उसका जो दिमाग का जो फितूर है ना कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्या टाइम टेबल। और उसके लिए आपको प्यारे बच्चों मैं सच बता रहा हूँ, टाइम टेबल अगर फॉलो कर लिए होंगे तो आपका सिलेक्शन। देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, या तो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, या आप काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑफलाइन किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट से या कोई भी इंस्टीट्यूट से, XYZ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझदार हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने एडमिशन ले लिया। और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन का टाइम टेबल ही रहता है और ऑनलाइन का। पढ़ना, दोनों में पढ़ाई बराबर होती है 6 घंटे। किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने की आदत है, किसी को ऑफलाइन पढ़ने की आदत है। बच्चों जैसे अगर हम बात करें, आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, अब ऑनलाइन कोर्स के अंदर मिनिमम 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे केमिस्ट्री, 1.5 घंटे जूलॉजी, 1.5 घंटे बॉटनी, लगभग 6 आवर की जो 6 घंटे की पढ़ाई टीचर करवा रहा है आपको। उसके बाद बचे हुए 6 से 8 घंटे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, मॉर्निंग में सुबह 8 साढ़े 8 बजे क्लास लग जाती है, 1:15 बजे तक रहती है, 1:30 बजे तक रहती है। और शाम को एक इवनिंग का बैच होता है जो 1:15 या 1:30 बजे शुरू होता है, रात के 8:30 बजे तक। मतलब दो तरह के स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन में। मैं दोनों ही बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाया जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन ये मान के चलो कि एकदम कंफर्म है बच्चों। अब जैसे कि मैं आपके सामने बात करना चाहूं, जैसे आप सुबह 6, जो बच्चे मॉर्निंग के हैं, जो बच्चे सुबह का मतलब कोचिंग जाते हैं, और एक बच्चे जो इवनिंग में कोचिंग जाते हैं। अब जो लाडले बच्चे सुबह कोचिंग जा रहे हैं उनको क्या करना है, सुबह जैसे 6 बजे उठ गए आप, एक तो सबसे 6 बजे तो उठ नहीं सकते, इससे थोड़ा पहले उठना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, रोजाना सुबह जल्दी उठने से। आप एक दिन आपको आलस आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आप उठ जाओ सुबह। भाई देखो, एक ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे आप मेरे छोटे भाई बहन हो,
ठीक है, और मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका गुरु मानो, दोस्त मानो, जो आप मानना चाहो, मतलब उस चीज को फॉलो कर लेना बच्चों। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का, और आपको ये चीजें बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहली चीज, आपको जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। चाहे आप मॉर्निंग वाले बच्चे हो चाहे इवनिंग वाले, दोनों बच्चों को सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। और जल्दी कब उठोगे, कोशिश करो, देखो 4 बजे तो आपको ज्यादा हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ 5 बजे उठ जाओ। देखो बेटा, एक चीज बताऊं तुम्हें, ये कोट पहनना है ना, ये पहनना है ना, सफेद कोट, उसके लिए तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तकलीफें होंगी, ठीक है, माना कि आज बड़ी तकलीफ है, सच बता रहा हूँ कि माना कि सुबह उठने में आज बड़ी तकलीफ है, बट बेटा कल कामयाबी तो बहुत बड़ी होगी। ये अगले 9 से 10 मंथ्स आप रेगुलरिटी के साथ मेहनत कर गए ना, आपको आपकी मंजिल लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हम सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे। पेरेंट्स, अगर इस बच्चे के पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज उनको मोटिवेट कीजिएगा, ये बहुत बेस्ट शेड्यूल है उनके फ्यूचर के लिए। तो आप सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठने के बाद रेगुलर कम से कम 15 से 20 मिनट से एक्सरसाइज करो, जिम करने वाले जिम करो, व्यायाम करने वाले जो भी आप करो, करके 6 बजे तक नहा धोकर, बिल्कुल हाँ जी, 6 बजे तक नहा धोकर बैठ जाओ। और सुबह सबसे अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 बजे सोशल मीडिया को अवॉइड करो। सुबह सुबह अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है बच्चों को टिपिकल है, लेकिन यहाँ जब आप जुड़ोगे तो हमारे दीपक सर की, इंजीनियर दीपक सर की क्लासेज आप देखोगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है सर ने, और 12-12 घंटे तक की मैराथन भी दे रखी है। आप किसी भी बच्चे को कमेंट करने से पहले एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस तक आपको डाल रखे। तो सुबह आप 6 से 8 फिजिक्स पढ़ो, फिर आप चले जाओगे बेटा सुबह वाले बच्चे कहाँ, कोचिंग, ये दोनों का सेम था यहाँ तक। अब आप कहाँ चले गए, आप चले गए कोचिंग, कोचिंग में जाओ आराम से, जो आप जहां आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन किसी का कोर्स ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे से पढ़ रहे हो तो हमारे से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। 8 से 2 PM कोचिंग का रखो, चाहिए आपकी लाइव क्लास चले तो लाइव देखो, रिकॉर्डेड हो चुकी है तो उसको उसी समय देख के रिकॉर्डेड में 2x में कंप्लीट कर लो। आधे बच्चे लाइव पढ़ना पसंद करते हैं, आज से रिकॉर्डेड, तो दोनों ही तरह की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो 8 से 2 PM आप अपनी कोचिंग में जाओ, अपने इंस्टीट्यूट में जाओ, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो। उसके बाद दोपहर में 2 से 4 का रेस्ट दे दिया। रेस्ट का मतलब, कोई कर रहा है कि हाँ मैंने खाना खा लिया, मेरे बाबू ने खाना खा लिया, जो भी आप करना चाहो कर लेना, खाना पीना, वो रेस्ट का मतलब ये है कि आप मेरी मानो तो इस समय खाना खा के तुरंत 1.5 घंटे 2 घंटे के लगभग सो लो। 4 बजे उठो, 4 बजे से 6 बजे तक केमिस्ट्री, 6 से 7 फिर रेस्ट वगैरह, घूमना, दौड़ लिया, खेल लिए, क्योंकि आपको माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है बेटा। इतनी पढ़ाई करोगे, देखो अगर आप कोई बालक कि सर जी मतलब 12 बजे से 8 बजे, अरे भाई 8 बजे तो पढ़ लिया लगातार, लेकिन 8 घंटे में तेरे दिमाग में, खोपड़ी में घुसेगा नहीं, इस खोपड़ी में भी तो बहुत टेंशन है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपके माइंड को रिलैक्स रखना होगा। और मैं सच बता रहा हूं, 2 घंटे कंटिन्यूटी से कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, 2 घंटे ये पढ़ लिए, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर उसके बाद रेस्ट कर ली, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर फ्रेश माइंड किया, फिर 2 घंटे पढ़ लिए बायोलॉजी, और 1 घंटे लास्ट में रिवीजन करके सो गए। यार इससे आसान, मतलब जिंदगी के सारे काम, अब इसमें आपका जो भी सोशल मीडिया ना इस समय चलाओ, इसके अलावा कोई ऊपर से ट्रिक देनी मैसेज आता है, आप नोटिफिकेशन को हाइड कर दो। आपको पता है ऐसा तो तुम्हारा कोई जरूरी काम हो रहा नहीं कि पता नहीं तुम्हारी जिंदगी का पता नहीं कौन सा काम उस मैसेज शुरू कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज, नोटिफिकेशन वगैरह सोशल मीडिया के अवॉइड करो। ये रेस्ट वाला टाइम या तो सो लो या फिर रेस्ट करके गुजार लो। और आपको मेरी बात मानो तो इसके लिए आपको समय मिलेगा आगे बहुत, इससे पहले आप अपने डॉक्टर बनने का जो ड्रीम है उसको पूरा करो बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्निंग वाले बच्चे। जो बच्चे इवनिंग में इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो 6 से 8 आपको फिजिक्स पढ़नी है, सुबह जल्दी उठना ही आपको। उसके बाद आप, अब 11 बज जाते हैं, ये करते करते 7 से 9 स्टडी हो गई बायो की, फिर 1 घंटे में रिविजन वगैरह खाना पीना खा के 11 बजे तक आप सो जाओ। ठीक है, उसके बाद सुबह वही रूटीन आपका। अब ये बच्चे हैं, ये हुए सुबह 8 से 9 रेस्ट या ब्रेकफास्ट कर लो, फिर उसके बाद 9 से 11 बैठो अपनी केमिस्ट्री, या किसी बच्चे को इस समय बायो पढ़ने में इंटरेस्ट तो बायो पढ़ लो, फोर्स नहीं है मेरा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह फिजिक्स पढ़ो, भाई आपको सुबह जो सब्जेक्ट में ये लगता है कि डिफिकल्टी उसको कवर अप करो। अब उसके बाद 11 से 12 जूलॉजी, 12 से 1 खाना पीना खाओ। उसके बाद 1 से 8:30 बजे तक अपनी कोचिंग में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब टीचर से पढ़ाई कर रहे हो। और 9:30 से 10:30 बजे तक बॉटनी वगैरह पढ़ लो, क्योंकि जूलॉजी सुबह पढ़ ली, फिर 1 घंटे वही सेम रिविजन, और 11 बजे के अराउंड आप लोग सो जाओ। ये मॉर्निंग, तो मतलब इसमें मैंने पता कितने घंटे का टाइम बता दिया आपका स्टडी का,
6 आवर प्लस बता दे, मतलब ये मानो 6 से 7 घंटे हो गए भाई, जैसे 2 घंटे ये हो गई, फिर 2 घंटे ये पढ़ाई होगी, फिर आपके 2 घंटे होगी, 6 और 1 7 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी के लिए निकाल दिए। और नींद कितनी होगी भाई, रात को 11 बजे सोए हम, सुबह 5 बजे उठे, 6 घंटे तो ये हो गए। उसके अलावा दोपहर में भी तो 2 घंटे का दिया है बेटा, सोने का ही तो दिया है तुम्हें, सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो 8 घंटे की नींद तो लेनी है, 8 नहीं तो रेगुलर, आप ज्यादा नहीं 7 घंटे की नींद लो। उसके अलावा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इतना भी अगर आप कंटिन्यूटी पढ़ लेते हो, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ रेगुलरिटी के साथ, छोड़ना नहीं है बेटा। बीच में मन करेगा अरे इंस्टा चला लो, अरे व्हाट्सएप चला लो, अरे उसको मैसेज का रिप्लाई दे दो, एक मैसेज का है बेटा, तू एक मैसेज का रिप्लाई देगा, उसके बाद 4 5 6 8 10 कब 2 घंटे वेस्ट हो गए, और एक ये रील खोला, ये चली ये चली ये चली, रील के चक्कर में समय बस, रियल लाइफ में आओ, रील में नहीं विश्वास करो, ठीक है। तो आपको अपना समय खुद बचाना है आपके फ्यूचर के लिए। अगर अभी आप, क्योंकि अभी आप नन्हे मुन्ने राई हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, और अगर आगे आपने कमी मतलब अभी आपने समय वेस्ट कर लिया, तो आगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इससे पहले कि अभी मेहनत कर लो, ताकि आगे हमें दिक्कत नहीं आई। ये 8 से 10 मंथ ये आप अच्छे से बिता लो मेहनत करके, 100% आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, पहले बच्चों एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास नोट्स पढ़नी है, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की भी, बायोलॉजी में जूलॉजी बोटनी दोनों की एनसीईआरटी रखे, हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है एनसीईआरटी देखो, जो एनसीईआरटी की बात है वो सत्य मानो। अभी लेटेस्ट पैटर्न और आ गया, और आपको पता होना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, एनसीईआरटी के ऊपर फोकस बना लो बच्चों। सर एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक्स लाए, प्रैक्टिस के लिए डीपीपी के लिए कौन सी बुक लाए, हर एक चैप्टर के डीपीपी हो चाहिए, एमसीक्यू बोल लो, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बोल लो, उसके लिए क्या करें। तो मेरे लाडले बच्चों फिजिक्स पढ़नी है तो यूनिवर्सल, और उसके साथ साथ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है। यूनिवर्सल में क्या है, अच्छा कंटेंट है, आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही, क्लास नोट समझ में नहीं आ रहे, तो यूनिवर्सल को समझो, इस यूनिवर्सल की बुक प्लस में इसमें क्वेश्चंस, मैं मेनली क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी तो तुम्हें बता दी। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू में एमटीजी के बहुत बेस्ट आते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मेरे को कोई रुपए नहीं दे रहे, मैं तो आपको बता रहा हूँ कंटेंट के मामले में। उसके बाद एमएसटी में यूनिवर्सल या एमटीजी, जिसकी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको समझ, दोनों ही बेस्ट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पीवाईक्यू, एमटीजी। और उसके बाद बायोलॉजी में तो मैं एक ही बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, एमटीजी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता, ठीक है। इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू कौन से सोल्व करने प्यारे बच्चों, 2010 से लेकर 2022 से, इससे पहले वाले सोल्व करने का आपके पास टाइम भी नहीं है, इतना ही कम समय मिलता है। जो टीचर ने चैप्टर पढ़ाया उसको तुरंत रिवाइज किया, उसके नोट्स अपने हाथों से तुरंत बनाते जाना, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो नोट्स कोशिश करना खुद बनाना, दूसरों की बनाई हुई कुछ भी चीज होती है वो ज्यादा दिन नहीं टिकती है, खुद के दम पर जो करते हो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो कोई आपको बने बनाए नोट्स देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से नोट्स बनाओगे तो वो बेटर रहेगा, उसमें आपको लैंग्वेज भी अपने अकॉर्डिंग टीचर पढ़ा रहा है, अपने अकॉर्डिंग नोटबुक में, एनसीईआरटी में, जहां भी आप लिखना चाहो। और एक चीज बता रहा हूं, बायोलॉजी में मैं 1 अगस्त को केवल एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूं, एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी बैच। ये जो मैंने ड्रीम बैच है ना, ये आपका ड्रीम कॉलेज तक लेके जाएगा, ये जो ड्रीम बैच है, और ये जो आगाज बैच किया है वो आगाज करेगा आपके नए भविष्य का। तो हम दोनों बैचों के अंदर फोकस ओनली इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, दोनों बच्चों के लिए ओनली फोकस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। मैं इस मेथड से आपको पढ़ाने वाला हूं जो मजा आ जाएगा आपको, देखना क्लास कुछ हटकर होने वाली है बच्चों। तो ये वीडियो अगर आपको रियली में आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी, लगा कहीं एक मोटिवेशन है, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाना, और एक अंदर एक जज्बा पैदा कर लेना कि हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें तो ये वाली वर्दी पहननी है। देखो कौन सी वर्दी, ये वाली, ठीक है। तो ये वर्दी पहनने के लिए तो प्यारे बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आज से ही दिन रात एक कर दो, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, अपने पड़ोसियों को जो आपको रोज ताने देते थे उनको कुछ करके दिखाना है, क्योंकि सपना तो बहुत बड़ा देखा आपने, और उस सपने को पाने के लिए जी जान आज से एक कर दो मेरे लाडले बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कॉमेंट जरूर करना कि आपको लगा हमें मोटिवेशन मिला है, हमारे अंदर कई आग जगी है, हमें सिलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर लें।